तो इसलिए ये सब लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं और अब तो इनको इतने ढीठ हो गए, इनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे कब्जे में है, न्यायपालिका हमारे कब्जे में है, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम भ्रष्ट हैं, हमने ये किया है, तुम क्या कर लोगे। इस तरह की मानसिकता हो गई और ये पैसा असंभव है कि ऊपर तक ना पहुंचता हो। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही कहा जाता है, जो सरकार के नाकामी पर आवाज उठाता है उसको देशद्रोही कहा जाता है। ये सरकार जो है कितनी निकम्मी हो चुकी है, कितनी ढीठ हो चुकी है, कितनी बेईमान हो चुकी है। नफरत की राजनीति इन लोगों ने चलाई हुई है, ये देश को कमज़ोर कर रही है। आपस में आप लोगों को लड़ाएंगे। यहाँ जंतर मंतर पर हम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर लोगों को खाना खिलाने के लिए आ रहे हैं। जिन्होंने उनको ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया था यानी मोदी, जब तक पैसा इन लोगों के पास ना जाए तब तक कोई मान ही नहीं सकता कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इसका अयोध्या का चोरी हो गया, हजारों करोड़ रुपया, और ये छोटे छोटे लोगों ने चोरी कर लिया। ये जो शिक्षा में पेपर लीक वगैरह हो रहा है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया बनाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, उल्टा जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को देशद्रोहियों का बी टीम बताया है। देखिए, ये तो सरकार की मानसिकता दिखाता है कि एक तरफ तो सरकार बिल्कुल जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है और छाती ठोक कर कहती है कि हाँ हम बेईमानी करते हैं, क्या कर लोगे। इस तरह की मानसिकता सरकार की हो गई है। और दूसरी तरफ जो लोग, जो इस तरह के स्टूडेंट्स जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बेईमानी हो रही है हमारे पूरे एग्ज़ाम्स में, एजुकेशन सिस्टम में, उनको देशद्रोही कहती है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही कहा जाता है। जो सरकार के नाकामी पर आवाज़ उठाता है उसको देशद्रोही कहा जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये यही दर्शाता है कि ये सरकार जो है कितनी निकम्मी हो चुकी है, कितनी ढीठ हो चुकी है, कितनी बेईमान हो चुकी है। सर, अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, नवीन जी ने बोला है कि ये वायरस है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वायरस बोला है उन्होंने। ये तो जो भी सरकार के से सवाल पूछे उसको टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, यही सब कहा जाता है। तो ये तो सरकार की मानसिकता दर्शाता है और ये जो मानसिकता है ये अल्टीमेटली इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, इस देश को कमज़ोर कर रही है। ये जो नफ़रत की राजनीति इन लोगों ने चलाई हुई है, ये देश को कमज़ोर कर रही है। आपस में आप लोगों को लड़ाएंगे तो ऑब्वियसली देश कमज़ोर होगा। और यहाँ जंतर मंतर पर हम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर लोगों को खाना खिलाने के लिए आ रहे हैं। सब धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं, बड़ा आपसी मेल जोल बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये सरकार अनफॉर्चुनेटली बस ये नफ़रत की राजनीति चलाकर हिंदू मुस्लिम को बांटकर, हिंदू ईसाई को बांटकर राज करना चाहती है। तो हर दिन पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान में भी अभी देखा पेपर लीक हुआ है, यूनिवर्सिटी तक के लिए पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए, इस सरकार में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ चुका है, ये पेपर लीक से ज़रूर ये ऊपर वाले लोग पैसा बनाते होंगे। देखिए, जो अयोध्या में जो चढ़ावे का पैसा चोरी किया गया, ये असंभव है कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उन छोटे छोटे लोगों ने चोरी कर लिया जिनको अरेस्ट किया गया है। ये तो जो उस ट्रस्ट के जो चेयरमैन थे चंपत राय, या जिन्होंने उनको ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया था यानी मोदी, जब तक पैसा इन लोगों के पास ना जाए तब तक कोई मान ही नहीं सकता कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इसका अयोध्या का चोरी हो गया, हजारों करोड़ रुपया, और ये छोटे छोटे लोगों ने चोरी कर लिया। उसी तरह से ये जो शिक्षा में पेपर लीक वगैरह हो रहा है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया बनाया जा रहा है और ये पैसा असंभव है कि ऊपर तक ना पहुंचता हो। तो इसलिए ये सब लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं और अब तो इनको इतने ढीठ हो गए, इनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे कब्जे में है, न्यायपालिका हमारे कब्जे में है, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम भ्रष्ट हैं, हमने ये किया है,
तुम क्या कर लोगे, इस तरह की मानसिकता हो गई। प्रशांत जी, इस प्रोटेस्ट में आरएसएस बजरंग दल से जुड़े लोग हमला कर रहे हैं, एक का तो सर फाड़ दिए। नहीं, वो तो देखिए इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों ने ऐसे ऐसे लोग विकसित कर दिए हैं, ऐसी ऐसी सोच विकसित कर दी है जो सिर्फ वायलेंस, नफरत, गाली गलौच में बिलीव करती है, जिससे देश बर्बाद हो रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जो कांग्रेस एनएसवाई है, दूसरे जो लोग हैं अलग अलग जगह अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उन सारे लोगों को एक साथ आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए जिससे मजबूती मिले? कोई जरूरी नहीं है कि साथ आकर प्रोटेस्ट करें, अलग अलग भी कर सकते हैं। मुद्दे अगर सेम हैं तो अलग अलग प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, साथ अगर कोऑर्डिनेशन हो जाए तो बहुत अच्छा है। ना भी हो तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरे हम लोग कर रहे थे, ये क्यों कर रहे हैं। अरे भाई सब लोग ठीक कॉज के लिए कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट यूनियन, सारे स्टूडेंट बॉडीज, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए, सबको इन सब चीज़ों पर आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन से कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करें तब भी अच्छा है। सर, यहाँ पर जो स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, यहाँ पानी वगैरह रोका जा रहा है, वॉशरूम का सही से इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से सरकार, देखिए अब सरकार को थोड़ा डर लगने लगा है इस प्रोटेस्ट से। पहले इनको लगा कि ये कुछ नहीं है, छुटपुट हैं, निकल जाएंगे, एक आध दिन प्रोटेस्ट करके निकल जाएंगे, एक दिन सुबह से शाम तक प्रोटेस्ट करके निकल जाएंगे। जब लोग बैठ गए और सरकार को दिख रहा है कि भाई इस प्रोटेस्ट का, यहाँ पर कितने भी लोग आ रहे हों, लेकिन इस प्रोटेस्ट का आकार इस देश में दिन पर दिन बढ़ रहा है और ये सरकार को दिख रहा है। और जब से सोनम वांगचुक फास्ट पर बैठ गए, सरकार को और डर लगने लगा। इस वजह से वो लोग पानी वानी बंद करने की बात कर रहे हैं, पानी बिजली। लेकिन यहाँ से पुलिस जो यहाँ पर सब कुछ खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, उनके घर पुलिस की रेड जा रही है, पुलिस की टीमें। हाँ, तो देखिए ये दिखाता है कि सरकार डरी हुई है और लोगों को डराना चाहती है कि लोग खाना देने के लिए ना आए, क्योंकि खाना देने के लिए जो लोग आ रहे हैं, एक तो ये सर्वधर्म संभाव दिखा रहा है और दूसरा ये इस प्रोटेस्ट को आगे भी बढ़ने में मदद कर रहा है, क्योंकि लोग आकर जब खाना पीना देते हैं तो फिर और लोग आसानी से सुविधा के संग आ पाते हैं।